हेलो दोस्तों, तो फाइनली अब 2025 भी खत्म होने ही वाली है और एक बार फिर से वक्त आ चुका है पूरे साल में रिलीज हुए बेहतरीन सीरीज और मूवी को एक साथ जानने का। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं इस साल 2025 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग बेहतरीन सीरीज जिनकी वजह से नेटफ्लिक्स चर्चे में रही है और आप में से हर किसी को ये सभी सीरीज एक बार जरूर देखनी ही चाहिए। वैसे मैंने इनकी रेटिंग इनके IMDb रेटिंग के अकॉर्डिंग किया है, तो अब ये नीचे मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि क्या आप इस लिस्ट से सेटिस्फाइड हो या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हस्तिनापुर की भूमि हमें प्राणों से भी प्रिय है और पांडवों को इसका एक अंश भी चाहिए तो लड़कर लेना होगा। जिसमें नंबर 1 की प्लेस पे है इस साल की सबसे तगड़ी एनिमेटेड सीरीज कुरुक्षेत्र। IMDb पे 8.8 की रेटिंग मिली हुई है। वैसे इस तरह की सीरीज और मूवी की स्टोरी तो आपको पहले से ही पता होती है, बस मैंने तो एक ही चीज रखी है और वो है इसकी विजुअल। और इस रेस में नरसिम्हा मूवी ने तो थिएटर में आग ही लगा दिया था। तो अगर आपको उस मूवी से भी तगड़ी विजुअल चाहिए तो आप इस सीरीज को देख सकते हो, जो की महाभारत के 18 दिन के युद्ध को 18 एपिसोड में कवर करती है। क्रिएटिविटी काफी तगड़ी है, मिस बिल्कुल मत करना। अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। अरे लाडो रानी बड़ी सयानी, चार घरा का भर लिया पानी। अगली सीरीज है अपने सीजन 1 से बेहद ज्यादा पॉपुलर हुई एक बेहद तगड़ी क्राइम थ्रिलर सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3। IMDb पे 8.5 की रेटिंग मिली हुई है, जिसमें इस बार स्टोरी असम में सेट है, जहां पे वहां के टीनेज लड़कियों को जॉब का झूठा सांसा देकर अनलीगली गल्फ कंट्री में भेजा जा रहा होता है, जिस फरोसी के धंधे में। और लड़कियों के मिसिंग होने की रिपोर्ट पे कोई ध्यान नहीं दे रहा होता। और जब इस पे नजर वर्तिका चतुर्वेदी की पड़ती है तो आखिर जो कुछ भी होता है ये सब कुछ तो आप ये सीरीज देख कर ही जानो, जो की अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। ये कहाँ का नंबर है? आपने लगाया, आपको पता होगा कहाँ का नंबर है। तिहाड़ जेल पहुंच गए हो मैडम, कोई हंसने की बात नहीं है। अगली सीरीज है साल के स्टार्टिंग में ही आई 10 जनवरी को ब्लैक वॉरेंट। IMDb पे 7.9 की रेटिंग मिली हुई है, जो कि तिहाड़ जेल की फुल टूर देने वाली है, वो भी सीधे साधे एक इनोसेंट लड़के के नजरिए से, जब उसकी नौकरी वहाँ पे लगती है। और इतने खतरनाक माहौल में क्या वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाता है या नहीं, और अगर हाँ तो आखिर कैसे, ये सब कुछ तो आप ये सीरीज देख कर ही जानो, जिसमें तिहाड़ जेल में चल रही हर छोटी बड़ी चीजों को ध्यान में रखा गया है और काफी डिटेलिंग के साथ काम की गई है। जिसमें सीरीज के कुछ एपिसोड वाकई बेहद ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है, स्पेशली वो फांसी वाली है, आपके कई रातों की नींद तक उड़ा सकती है। ओवरऑल सीरीज काफी तगड़ी तो मिस बिल्कुल मत करना, जो कि अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। तुम्हारा बेटा हीरो बना है, तुम नहीं। वो मेरे लिए तो शुरू से हीरो है, दुनिया को आज पता चला। वोट देशा मैम। नेक्स्ट सीरीज है इस साल की मोस्ट हाइप सीरीज में से एक शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। IMDb पे 7.6 की रेटिंग मिली हुई है, जिसमें 4 या 5 नहीं बल्कि पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री एक साथ देखने को मिलती है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक आउटसाइडर लड़का बॉलीवुड के एक बहुत बड़े एक्टर की बेटी के साथ मूवी कर रहा होता है, जिसमें उस हीरोइन को हीरो से प्यार हो जाता है। और जब ये बात लड़की के फादर को पता चलती है तो आगे आखिर जो कुछ भी होता है ये सब कुछ तो आप ये सीरीज देख कर ही जानो, जो की फुल्ली 18+ सीरीज है, जिसमें गालियों के साथ वैसे वाले सीन्स भी डाले गए हैं। तो स्ट्रिक्ट वार्निंग है, अकेले ही देखना। शेर कितना भी बुढ़ा हो जाए शेर ही रहता है। अगली सीरीज है 20 मार्च को आई 7 एपिसोड के साथ खाकीदा बंगाल चैप्टर, जिसे IMDb पे अब तक 7.5 की रेटिंग मिली हुई है, जिसे आप खाकीदा बिहार चैप्टर का सीजन 2 भी कह सकते हो। यहाँ पर स्टोरी पूरी तरह से अलग है, बस वही कॉन्सेप्ट को छोड़कर। और सीरीज अपने सीजन 1 की ही तरह काफी एंगेजिंग है, जिसमें बंगाल में चल रही गंदी राजनीति, बाहुबलियों और क्राइम्स को दिखाया गया है। और इसी बीच जब एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है तो आगे आखिर क्या कुछ होता है ये सब कुछ तो आप ये सीरीज देख कर ही जानो, जो की अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। सामने उनकी पूरी टीम खड़ी होगी, ग्राउंड भी उनका है, क्राउड भी उनकी है। वेलकम टू पाकिस्तान सर। फिर भी तुम्हें हारने की इजाजत नहीं है। अगली सीरीज है नेटफ्लिक्स पे आई एक पैट्रियोटिक सीरीज सारे जहां से अच्छा, जिसे IMDb पे 7.2 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी 1971 इंडिया पाकिस्तान के वार के बाद से ली गई है, जब पाकिस्तान अपने देश में न्यूक्लियर बनाना चाह रहा होता है और इंडिया के स्पाई एजेंट पाकिस्तान में रखे उनके इस मिशन को आखिर कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। और इसी बीच एक स्पाई की लैब आखिर कैसी होती है सीरीज में काफी डिटेलिंग से दिखलाई गई है। और इसी दौरान जो कुछ भी मिस्ट्री और ड्रामा क्रिएट होती है ये सब कुछ तो आपकी सीरीज देख कर जानो, जिसमें बीच में एक छोटा सा सेक्स सीन्स भी है, तो फैमिली वालों के साथ देखना कंसीडर ना ही करे तो ही बेहतर होगा। तेरे मुंह में ना खून लग चुका है। इसी के साथ अगली सीरीज है 28 फरवरी को आई डब्बा काटल। IMDb पे 7.1 की रेटिंग मिली हुई है, जिसमें स्टोरी दिखलाई गई है 5 औरतों के एक ऐसे ग्रुप्स की, जो कि सभी एक साथ मिलकर लंच बॉक्स का बिजनेस स्टार्ट करती है। यहाँ पर धीरे धीरे इस लंच बॉक्स बिजनेस में ड्रग्स भी शामिल हो जाता है और फिर पैसे की लालच उन्हें आखिर किस मोड़ तक ले जाती है ये सब कुछ तो आप ये सीरीज देख कर जानो, जिसे कुछ लोग मास्टर पीस सीरीज ब्रेकिंग बैड से भी कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर देसी स्टाइल वाली सीरीज में गालियां और कुछ जगहों पे थोड़े बोल्ड सीन्स भी है, तो फैमिली वालों के साथ ना ही देखे तो ही बेहतर होगा, जिसे आप डायरेक्टली नेटफ्लिक्स से देख सकते हो। कुछ दिन पहले घाट पे एक लाश मिली और फिर ये 2 ब्रूटल मर्डर्स और हर विक्टिम का एक बॉडी पार्ट मिसिंग।
इसी के साथ लिस्ट में नेटफ्लिक्स की आखिरी सीरीज है मंडेला मर्डर्स। IMDb पे 6.5 की रेटिंग मिली हुई है, जिसमें स्टोरी दिखलाई जा रही है एक ऐसी अजीबोगरीब सी रहस्यमयी गांव की, जहां पे अचानक से लोगों को बड़ी बेरहमी से हत्या हो रही होती है और उन सभी मर्डर्स के पीछे कुछ काली शक्तियों को दिखलाया जा रहा होता है, जहाँ पे अगर आप अपनी कोई भी विश मांगो तो 100% वो पूरी ही हो जाती है। बस बदले में आपको अपना अंगूठा कटवाना होगा। पर इन्हीं सब के कारण शहर में बेहद ही ब्रूटल मर्डर्स भी हो रहे होते हैं। पर उन सभी का कनेक्शन आखिर उस पावर से कैसे और आखिर इसके पीछे आखिर है कौन, ये सब कुछ तो आप ये सीरीज देखकर ही जानो, जिसकी कॉन्सेप्ट वाकई काफी न्यू है। एक बार ट्राई जरूर करना। इसी के साथ मिलता हूँ ऐसे किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।